प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा। साथियों, आज हमारे साथ हैं जुबेर त्यागी जी, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख सचिव जुबेर त्यागी जी हमारे साथ हैं। आओ पूछते हैं आज इनसे कि ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दे को सदन में रखने वाले एक महान नेता जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा जी, जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मगर ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज उठाने के लिए, गरीब जनता की आवाज उठाने के लिए आज उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में आज हमारे साथ हैं जुबेर त्यागी जी का क्या कहना है, आइए पूछते हैं। जुबेर त्यागी जी, राघव चड्ढा जी जो गरीब जनता की आवाज उठाने में एक नंबर हुए हैं, देश में पॉपुलर हुए हैं, तो आप उसमें आज क्या कहना चाहते हैं कि देश की जो बहुत जटिल समस्याएं हैं उन्होंने सदन में उठाई, राज्यसभा में उठाई और उन्हें उनका जो है ना आज राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया पार्टी ने। ऐसा क्यों? मतलब क्या चाहती है सरकार के गरीबों की आवाज इस बीजेपी सरकार में दबाया जा रहा है, या मोदी जी चाहते हैं कि, या फिर केजरीवाल जी चाहते हैं? क्या ये दोनों पार्टी मिली हुई है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। सबसे पहले तो मैं जितनी भी ऑडियंस है सबको मैं नमस्कार करना चाहता हूं और माननीय राघव चड्ढा जो सांसद हैं उनको मैं नमन करता हूं, उनके जज्बे को नमन करता हूं, क्योंकि जिस तरह से बेबाक वो बोलते हैं और गरीब जनता का मुद्दा वो उठाते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है उनकी नाक में दम कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट पर जो समोसा है एक, जो बाहर आपको 10 रुपये में मिल जाता है, वही समोसा एयरपोर्ट पर आपको 200 रुपये का मिलता है। जो माननीय राघव चड्ढा जी ने संसद में आवाज़ उठाई और वो 200 रुपये का समोसा केवल 20 रुपये में करा दिया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस के शर्मा जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने एक पत्र लिखा राघव चड्ढा जी को, जिसमें चिकित्सकों की आवाज़ उठाने के कुछ मुद्दे थे। तो अभी 3 दिन पहले वो पत्र लिखा गया है साथियों। तो हो क्या रहा है इस सरकार में कि जो भी गरीब जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसको ये लोग जो है दबाने का कार्य करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और इस इंटरव्यू के माध्यम से कि राघव चड्ढा जी ने गलत क्या किया है। क्या उनकी ये गलती है कि उन्होंने जो है गरीब जनता की आवाज़ उठाई? क्या उनकी ये गलती है कि वो मजलूमों का जो दर्द है उसको उठाते हैं? क्या उनकी ये गलती है कि वो लोगों को जो है इंसाफ दिलाते हैं? या उनकी ये गलती है कि वो सच बोलते हैं? जी धन्यवाद। मैं अब एक और बात जानना चाहता हूँ, क्या राघव चड्ढा जी ने जो आवाज ग्रामीण चिकित्सकों की राज्यसभा में उठाई है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए सर, जो राघव चड्ढा जी ने ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ को संसद में उठाया है, अब से पहले भी उठाया है और अब फिर से वो उठा रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक देश में होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सभी जो जनता है वो MBBS डॉक्टर के दायरे में नहीं आती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गांव ऐसे हैं और जहां पर CSC PSC तो हैं, लेकिन वहां पर MBBS जो डॉक्टर हैं वो वहां पर मुहैया नहीं है। बहुत सारी CSC PSC हम लोगों ने ऐसी देखी है कि वहां पर डॉक्टर नहीं, वहां पर गायें घूम रही हैं, वहां पर जो है सांड घूम रहे हैं, वहां पर डॉक्टर नहीं है। आखिर जनता जाए कहाँ? तो फिर उनको जो है बड़े शहर में जाना पड़ता है, मजबूर होकर के बड़े शहरों में MBBS डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, तबकि उनका इतना जो है उनके पास में जो है वो नहीं होता। क्योंकि जो गरीब जनता है, जो किसान है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो इनकम है वो एक साल में एक बार आती है जब फसल कटती है। अब उनको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ तक वो MBBS डॉक्टरों के पास जाएं? तो उस टाइम पर उनके जो मसीहा हैं, यही ग्रामीण चिकित्सक उनके मसीहा होते हैं। क्योंकि जब कोई पेशेंट दर्द में तड़प रहा है और वो किसी चिकित्सक के पास जाता है तो वो उसकी जाति या उसका धर्म नहीं पूछते, सबसे पहले वो उसको जो है आराम दिलाने के लिए उसको इंजेक्शन देते हैं या दवाई देते हैं। वो ये तक नहीं पूछते कि उनके पास पैसा है या नहीं पैसा है। जबकि एक MBBS डॉक्टर के यहाँ पर जाने से पहले आपको पहले फीस जमा करनी होगी, बाद में आपको डॉक्टर का जो है चेहरा दिखाई देगा, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से आपको इंजेक्शन तक भी नहीं दे सकते। सब कुछ यही करते हैं जो उनके पास कंपाउंडर रहते हैं। आखिर ये उनके पास कब तक रहें? फिर जब इनके पास अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, ये गांव देहात में जाकर के कोई छोटा मोटा डिप्लोमा लेकर के, कोई डिग्री लेकर के जब ये लोग प्रैक्टिस करते हैं तो तब ये झोला छाप की कैटेगरी में आ जाते हैं। जब ये उनके पास रहकर इंजेक्शन लगाते हैं, जब ये उनके पास रहकर के ग्लूकोज लगाते हैं,
तब ये झोला छाप की कैटेगरी में क्यों नहीं आते? अपने अलग क्लिनिक करने पर, जनता को सस्ती और सुलभ चिकित्सा मुहैया कराने पर इन पर झोला छाप का टैग लगा दिया जाता है, जबकि ये सरासर गलत है, क्योंकि ये जनता के असली मसीहा हैं। इन पर जो है झोला छाप का टैग ना लगाया जाए। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी YouTube चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकों पर तक ये हमारी आवाज़ और ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद।